स्वागत है आपका आर्टिस्टिक सोल चैनल में, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपने नन्हे पक्षियों के लिए एक बहुत खूबसूरत सा बर्ड हाउस तैयार करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको ऐसे वेस्ट मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ये है कार्डबोर्ड, जो कि पुराने कैलेंडर से मैंने निकाले हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये मोटे और थोड़े से हार्ड होने चाहिए। इन्हीं वेस्ट कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके मैं एक ऐसा खूबसूरत बर्ड हाउस बनाने वाली हूँ कि आप उसे देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जितना भी कार्डबोर्ड आपको मिले ना, उसे इस तरह से हाफ हाफ डिवाइड कर दीजिएगा और उसके ऊपर इस तरह से एक ये डिज़ाइन बनाइएगा। ये द्वार डिज़ाइन है जो कि मैंने ऐसे ही रैंडमली बना लिया है, लेकिन इसे बनाने में आपको दिक्कत हो तो उसका भी मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको इसे अखबार पर रखना है, जितना नाप है उतना नाप लेकर इसकी कटिंग कर लेनी है। इसे हाफ फोल्ड करना है और यहाँ पर वो द्वार वाला जो डिज़ाइन है ना, वो यहाँ पर हाफ ड्रॉ कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो ये बिल्कुल इक्वली कट हो जाएगा, जिसे आप इस तरह से गत्ते पर रख कर दोबारा से ट्रेस कर सकते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे इसके ऊपर रख के इस तरह से ट्रेसिंग कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हार्ड बोर्ड है, इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर पेपर कटर से इसे हाफ कट कर लीजिएगा। उसके बाद सीजर से इसे कट कीजिएगा, जिसकी वजह से इसे काटना आसान हो जाएगा। ऐसा ही हम एक और दूसरा पीस रखेंगे। इस तैयार पीस को रख कर हम उस कार्डबोर्ड पर इसकी मार्किंग ले लेंगे और इस तरह से इसे तैयार कर लेंगे। ये दो पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें एक और कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा पतला चल सकता है, मार्केट में मिलने वाला इस तरह का कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं। हमें इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई वाले में हिसाब से इसे कट करना होगा। अब मैंने चौड़ाई नाप ली है कि मुझे इसे कितनी दूरी पर रखना है। तो ये लगभग मैंने 8.5 सेंटीमीटर का लिया है और इसकी लंबाई जो है ना, जितनी ऑलरेडी है उसके हिसाब से देख लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर लगेगा और हम यहाँ पर मार्किंग ले लेंगे इसकी लंबाई की। चौड़ाई हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम इसके इसे दो पीस तैयार कर लेंगे। इनकी कटिंग करने के बाद इन्हें चिपकाने से पहले इसके अंदर एक सर्कल बनाना है। ये सर्कल ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा, इसे थोड़ा छोटा ही रख लीजिएगा। इसको भी काटने से पहले पेपर कटर से इसके अंदर हाफ कट कर लीजिए। इसकी वजह से इसे काटना आसान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। कैंची से इसके अंदर बीच में एक छेद बनाइए और इसे कट कर लीजिए। तो कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम जो इसके साइड पीस है ना, उसे चिपकाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको एक अच्छी ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रबड़ बेस हो तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आप फेविकॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसे सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप पेशेंसली इस चीज़ पे काम ज़रूर कीजिएगा। इस पर ग्लू लगाने के बाद मैं एक पेपर टेप का सहारा भी ले रही हूँ, ताकि जब तक ये सूखे तो ये खुले नहीं। तो मैंने पेपर टेप इस तरह से इसके ऊपर लगा दी है। दूसरी साइड पर भी हम ग्लू लगाकर इसे थोड़ी देर पकड़ेंगे और इसे चिपका कर रखेंगे। हो सकता है ये सारी डिटेल आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन ये क्राफ्टिंग की ऐसी टिप्स हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। और अगर आप वर्क करेंगे ना इस पर, तो आपको भी ये बहुत हेल्प करेंगी। तो इन छोटी छोटी टिप्स को आप ज़रूर याद रखिएगा। मैंने इसे चिपकाने के बाद अंदर से इस तरह से एक ग्लू की लेयरिंग कर दी है, जिसे मैं सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम दूंगी। और उसके बाद इसके ऊपर की तरफ जो सेकंड कार्डबोर्ड है उसे भी यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसे भी पेपर टेप से फिक्स करके लगा देंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे का बेस बाकी है, जिसकी हम तैयारी करते हैं। इसके लिए अभी आपको एक मोटे कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ये काफ़ी मोटा कार्डबोर्ड है, थोड़ा बेस अच्छा होगा तो ठीक रहेगा। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से रख कर इसकी मार्किंग ले लेंगे। बने हुए क्राफ्ट से इस तरह से मार्किंग लेने से बहुत ही आसान हो जाता है, टाइम भी बचता है। हमने मार्किंग ले ली है, लेकिन इसमें थोड़ा सा यानी 1-1.5 सेंटीमीटर का आप पीस एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा। इसमें से बिल्कुल सेम साइज़ का मत कट कीजिएगा, क्योंकि चिपकाते वक्त वो बाहर निकल सकता है। और इसके कार्डबोर्ड के किनारे पर पेपर टेप लगाकर इसे हम कवर कर लेंगे। अब इसे बनाने के बाद बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो आपको बतानी है। ये एक हुक है जो कि की होल्डर में यूज़ किया जाता है। मैंने इस की होल्डर को ऊपर की तरफ लगाना है, लेकिन इसे लगाने के लिए एक बेस की एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कार्डबोर्ड के ऐसे छोटे छोटे से पीसेस तैयार कर लिए हैं। नाप लेने के बाद इसे ऊपर इस तरह से लगाएंगे और अंदर की तरफ इस कार्डबोर्ड के पीसेस को उसमें फिक्स कर देंगे। इसकी वजह से ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं हिलेगा और बहुत टाइम तक इसके अंदर टिका रहेगा। तो आप ये वाला स्टेप ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। और इसे लगाने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्लू और लगा दी है। इसे और थोड़ा सा मजबूत करने के लिए पेपर टेप भी हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे।
मैं इसके बेस पर बहुत ही ध्यान से काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये काफ़ी मजबूत रहे और काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप उसे ना कम्प्लीटली फॉलो करेंगे तो आपका ये बर्ड हाउस भी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है किसी भी मौसम में। हुक को ऊपर चिपकाने के बाद मैंने इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया है और ये अब तैयार है डेकोरेशन के लिए। तो हम डेकोरेशन से पहले इसके ऊपर एक वाइट बेस देने वाले हैं। प्राइमर कोट कोई सा भी ले सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर एक्रेलिक पेंट लिया है जो कि मैं इसके चारों तरफ यानी हर तरफ इस पेंट को कर दूंगी ताकि ये थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी हो जाए। वैसे आप यहाँ पर ऑयल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक्रेलिक पेंट से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप इसे लंबे समय तक चलाना चाहें तो। अब मैंने इसके ऊपर चारों तरफ पेंट कर दिया है और इसे सूखने के लिए मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, तब तक हम दूसरा काम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने जो होल बनाया था उसका जो साइज़ है वो मैं पहले कार्डबोर्ड पर ले रही हूँ। देखिए साइज़ जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर एग्जैक्टली साइज़ कैसे कट करना है इसकी टिप मैंने आपको बता दी थी। अब मैं यहाँ पर फोम शीट ले रही हूँ और फोम शीट से ऐसे 4-5 रिंग तैयार कर लूँगी। मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी आपको 3 से 4 तरह के बर्ड हाउस बनाकर दिखाए हैं, बर्ड फीडर बनाकर दिखाए हैं। एक्चुअली बच्चों की डिमांड रहती है कि समर वेकेशन में जो उन्हें प्रोजेक्ट मिलते हैं उसमें एक बर्ड फीडर था, तो बस मैंने उसी के हिसाब से उसे तैयार किए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। उन सब का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड आई एम श्योर कि आपको वो बहुत पसंद आएंगे। अब गर्मियाँ आ ही गई हैं तो हमारे नन्हे पक्षियों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो होना ही चाहिए। तो आप बर्ड हाउस बनाइए, बर्ड फीडर बनाइए ताकि हम अपनी तरफ से कोई नेक काम तो उनके लिए कर सकें। मैंने रिंग को चिपकाने के बाद कुछ हार्ट शेप तैयार किए हैं। इन्हें 3 से 4 पीसेस में बनाकर मैंने इतनी मोटाई इसकी ले ली है। इसके ऊपर कलर करना है इसलिए मैंने इसके ऊपर पहले प्राइमर कोट किया है। जब तक ये सूखेगा हम आगे का काम करते हैं। हमें इस तरह की पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। ये 4.5 बाय 11.5 सेंटीमीटर का पीस है। आपका बर्ड हाउस जितना बड़ा बने ना उसके अकॉर्डिंग ही इसे लीजिएगा। ऐसे मैं 14 पीस तैयार कर लूँगी। अब ये 14 क्यों है आपको समझ में आ जाएंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। मैं बहुत श्योर हूँ कि आपको पसंद आने वाला है। इसे कट करने के बाद मैंने इसे वाइट पेंट कर लिया है। जब तक हमारा ये पेंट सूख चुका था तो उस पर मैं कलरिंग स्टार्ट कर दूंगी। मैंने रेनबो के साथ कलर चूज़ किए हैं तो हम उस पर यही कलर करने वाले हैं। इस पर अगर आपको बहुत शॉर्ट में काम करना है तो डायरेक्ट एक कलर भी कर लीजिए। ये एक बहुत अमेजिंग आइडिया भी है कि आप 7 रंगों के ग्लिटर्स ले सकते हैं और उस पर लेयर बाय लेयर यहाँ पर लगा सकते हैं। वो तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा अगर आपके पास ग्लिटर्स अवेलेबल। इसे पेंट करने के साथ साथ जो हमने 14 पीस कट किए थे उसे भी मैं रेनबो थीम में ही यानी 7 कलर में पेंट कर दूंगी। ऐसे 2-2 टुकड़ों पर हमने सेम पेंट किया है तो ये 7 कलर हो चुके हैं। डेकोरेशन के सारे पीस तैयार हैं तो अब इन्हें चिपकाना स्टार्ट करते हैं। इस येलो रिंग को हम इस होल पर लगा देंगे और इस कलरफुल हार्ट को आगे की तरफ यहाँ चिपका देंगे। अब जो हमने वो 7 रंगों वाले पीसेस तैयार किए हैं उसे लगाना है इस बर्ड हाउस के साइड वॉल पर। इसको चिपकाने का भी एक विशेष तरीका है। इस पीस के सिर्फ एक साइड पर आपको ग्लू लगानी होगी और इस तरह से उसे रख कर पेस्ट करना होगा। बाकी के सारे पीस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हुए इस तरह से सीक्वेंस में इसकी साइड वॉल पर पेस्ट होते जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक पीस पहले अच्छे से पेस्ट हो जाए फिर दूसरा पीस इसके ऊपर रखिए, नहीं तो इसकी सीक्वेंस ख़राब हुई तो ये एक के बाद एक निकल जाएंगे। इस तरह से हम दोनों साइड पर इसे लगा देंगे और लीजिए हमारा ये खूबसूरत सा तोहफा हमारे नन्हे पक्षियों के लिए बनकर तैयार हो गया। एक बहुत ही रंगीन बर्ड हाउस। और किसी को पसंद आए ना आए लेकिन आई एम श्योर कि हमारे नन्हे पक्षियों को ये बहुत ही अच्छा और सुंदर लगेगा। आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट में 3 हार्ट ज़रूर भेजिएगा हमारे नन्हे पक्षियों के लिए। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गर्मियाँ आ चुकी हैं तो नन्हे पक्षियों के लिए दाना पानी और इस तरह से खूबसूरत बर्ड हाउस तैयार करके ज़रूर रखिए ताकि उन्हें भी थोड़ी राहत मिल सके। एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ कि आपको आज का ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। अगले संडे को एक खूबसूरत क्राफ्ट आइडिया के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले संडे को ठीक 2 बजे।